नहीं कर सकते, इन वैल्यू को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट सम। लेकिन ये भी गजब है, ये इस तरह के जितने भी फंक्शन है बहुत गजब है। क्यों गजब है? तो गजब, जब मैंने इसकी वैल्यू 2 रखी, एक्स एफ एक्स, जब मैंने इसकी वैल्यू 2 रखी तो ये 0/0 देती, लेकिन 2 की जगह मैं उसकी नेग्लिजिबल वैल्यू, मतलब बहुत बिल्कुल इसके पास में, 2 के बिल्कुल पास में, जिसको आप बोलोगे सर 2 ही है, तो बेटा फिर ये 0/0 नहीं देगा। अभी बता रहे हैं क्या देगा, देखो देखो, यदि सपोज मैंने इसकी जगह लिखा 1.999999, तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x+2 इंटू x-2 लिख सकता हूँ। अब मैंने x की जगह 1.999999 रखा, तो ये दोनों सेम आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे, तो कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, तो 3.999, मतलब 1.9999 को मैं क्या बोलूंगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 है, लेकिन 2 रखोगे तो 0/0 आ रहा है, लेकिन 2 की जगह 1.999999 भी रखते हो तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 3.999999। किसको, मतलब इसको इससे कैंसिल करते हैं, बेटा कैंसिल सिर्फ 2 पे नहीं होगा, ये वैल्यू 2 पर कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि 0 से 0 कभी भी कैंसिल नहीं होता। ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू सबके लिए एप्लीकेबल है, बस किसके लिए नहीं है, 2। तो मैंने क्या बोला, अपने पर 0/0 फॉर्म आ रहा है, लेकिन 2 की जगह मैंने 1.9 यहाँ रखता हूँ, 1.999998 और कम कर देता हूँ, तो ये वैल्यू आएगी 3.999998, ये वैल्यू आएगी 3.999998। इधर मैं रखता हूँ 2.000001, तो ये वैल्यू देगा 4.000001, और मैं रखता हूँ 2.000002, तो ये वैल्यू आएगी 4.000000। एक बार ये लिख लीजिए बेटा, जितना मैंने लिखा, अभी इससे आगे और समझा रहा हूँ, पहले ये लिख लीजिए। भाई इस क्लास से मैं वापस से अब बिल्कुल, अभी तक तो ऐसे ही चैप्टर चल रहे थे, लेकिन अब मैं रिवीजन पे अब वापस से जो भी एब्सेंट रहेगा, तो मैं वैसी तरह से ना बिहेव करूंगा जैसे पहले करता था। अभी पिछले मैंने 5-7 दिन, क्योंकि न्यू ईयर चल रहा था, वो चल रहा था, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज से इस चैप्टर से बिल्कुल सीरियस नहीं। और मुझे लगता है आज एक जना एब्सेंट है, बाकी सब है, आंचल एब्सेंट है, बाकी सब है। तो देखो अब लिमिट क्या हो, बढ़ाते हुए किसके करीब जा रहे हैं, क्योंकि तो एफएक्स का वैल्यू भी बढ़ता हुआ जा रहा है, और किसके करीब जा रहा है, हाँ, 4 के करीब जा रहा है। तो एफएक्स का वैल्यू किसकी तरफ जा रहा है, तो हम इसको बोलेंगे, इसको बोलते हैं लिमिट। कैसे, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड से जा रहे हैं। तो यहाँ लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, सब लिखना बेटा,
तो हमने क्या बोला, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करनी। व्हेन एक्स, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, व्हेन एक्स इंक्रीजेस एंड कम क्लोजर टू 2 एंड कम क्लोजर टू 2, fx also increases and come closer to 4 and comes closer to, तो therefore इसको लिखते कैसे हैं बेटा, ध्यान से देखना। LIM डिनोट करता है लिमिट, x इसके नीचे लिखते हैं x एरो टेंड्स टू 2 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड, ऐसे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस मतलब फ्रॉम लेफ्ट हैंड fx, और इसका वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है, लगभग 4, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 4 के इक्वल आ रही है। ये इसको लिखने का तरीका है, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, 2 माइनस डिनोट कर रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट, और fx इसकी वैल्यू लगभग किसके बराबर आएगी, 4 के इक्वल आएगी। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन आ गया 4। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, दिस इज इक्वल टू 4, ये इसका लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। अरे क्या पड़ा था इसके बाद, वही होगा टाइम पर रखने को भी। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx इक्वल टू 4, तो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट, माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। अब मैं राइट हैंड लिमिट की बात कैसे करूंगा, व्हेन x डिक्रीजेस, लिखो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट when x decreases from right side and comes closer to 2, देखो ये कम होता हुआ जा रहा है, इसके करीब आ रहा है 2 and comes closer to 2, fx also decreases and comes closer to 4. So therefore, LIM limit x tends to 2 plus किसको डिनोट कर रहा है, राइट लिमिट, fx किसकी वैल्यू के बराबर आ रहा है लगभग, तो ये इसकी तो राइट लिमिट को हम इस तरह से डिनोट करेंगे, लिमिट x tends to 2 plus fx इक्वल टू 4। Now if LHL equal to RHL, if left hand limit equal to right hand limit, then limit exists। जब दोनों लिमिट इक्वल आएगी तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आएगी तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो ये तो आज का बेसिक काम है, जो मैंने बेसिक था ये अभी बताया, निकालते कैसे लिमिट वो अभी देख लेंगे। अभी तो मैंने बताया है कि लिमिट कैसे क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, उसके बारे में समझाया। उनको निकालते कैसे हैं वो अभी बताएंगे। करेक्ट सर, लिखो जिसको भी लिखना, ये तो 2 बार लिख दी करना, ये तो इधर भी लिख दी टेबल। अच्छा
मुझे लगा गलती थी। आज से क्या 10 साल पहले एक सरदार आता था मेरे पास पढ़ने। 10 साल पहले की बात है। तो वो क्या करता था, इधर लिखता था तो पहले इधर लिखता था, फिर इधर लिख लेता, फिर इसको दोबारा कॉपी कर लेता बार बार। ऐसे मजे लेते थे हम उसके। ऐसे एक स्टूडेंट आती थी, वो क्या है, चिपकली लेके दौड़ती थी हमारे पीछे हाथ में। डर तो लगता है ना चिपकली से मुझे, मैंने इतना ज्यादा नहीं लगता, लेकिन हाथ में लेके, वो तो हाथ में लेके ऐसे ऐसे दौड़ती। हाँ, पॉइंट लिमिट। अभी क्या है, लास्ट ईयर की बात है, तो उसका फेसबुक पे देखा, उसकी मैरिज हो गई, तो मैंने कि वाह यार, कहा कब की बात है, कैसे लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 fx where fx इक्वल टू 2x plus 3, x is less than equal to 0, 3x plus 1, x is greater than 0। अब देखो, हमें इसकी लिमिट निकालनी है, एक तो 0 पे लिमिट निकालनी है और एक 1 पे लिमिट निकालनी है। 0 पे लिमिट निकालनी है और 1 पे लिमिट निकालनी है। अब ध्यान से समझना भाई, मैंने क्या बोला, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो बेटा 0 पे निकालनी है, तो पहले मैं ऐसे लिखूंगा, लिखने का तरीका देखना, लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस, 0 से कम। कौन सा फंक्शन है 0 से कम? पढ़ो यहाँ से, ये क्या लिख रहा है, एक्स की लेस देन इक्वल टू 0। बेटा ऑनलाइन वाले भी बोलो ना यार, क्या कर रहे हो, अपन सब यही है, एक साथ ही हैं। एक्स की लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 मतलब 0 और 0 से कम। तो मुझे यहाँ 0 माइनस का मतलब है 0 से कम। तो बेटा दिया बोल, 0 से कम कौन सा फंक्शन आ रहा है, ताकि उधर से भी आवाज आए बेटा, बोल 0 से कम कौन सा फंक्शन आ रहा है? शेर सिंह, बाकी लोग 2x plus 3। 2x plus 3। हाँ 2x plus 3। तो 0 से कम आपका आ रहा है 2x plus 3, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 2x plus 3। अब क्या करो, यदि वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो रही है तो आप डायरेक्ट रख दो, ये कोई दिक्कत नहीं आती। तो यहाँ पर मैं x इक्वल टू 0 रख के देखो, कोई दिक्कत आ रही है क्या? तो बेटा इसकी लेफ्ट लिमिट आ गई 3, इसका लेफ्ट लिमिट क्या आ गया 3। ऐसे इसका लेफ्ट लिमिट निकालना। अब मैं राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस, 0 से ज्यादा, सेकेंड वाला 0 से ज्यादा, 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 1। अब एक्स की वैल्यू 0 रख दो, तो 3 आ गया, दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब इसकी लिमिट किसके इक्वल है, 3 के इक्वल। तो आप क्या बोलोगे, बिकॉज लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, देयरफॉर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल टू 3। ये हमारी 0 पे लिमिट आ गई। ये तो पहला काम होगा। बोलिए, इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर।
तो लिखो पहले इसको। तो 0 पे लिमिट आ गई हमारी 3, अभी 1 पे निकालनी बाकी है बेटा। 0 पे निकाल लो, पहले 0 पे लिख लो। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 fx इक्वल टू 3। एक सेकेंड, आंचल आवाज आ रही है? आंचल? यस सर। ठीक है। अक्षर? यस सर। दिया? यस सर। ठीक है। मृदुल? यस सर। पीयूष? यस सर। रोहित? यस सर। सिंह? यस सर। कंगना? यस सर। ठीक है। अटेंडेंस भी लेना जरूरी है, सब जग रहे हैं कि नहीं जग रहे वो देख लेते हैं। कोई सो तो नहीं रहा। मालूम पड़ा है कि रजाई के अंदर बैठे हुए हैं। भाई दिल्ली में तो इतनी सर्दी हो रही है बेटा, है दिया? यस सर, दिल्ली में तो बहुत ज्यादा होती है। वही तो बोल रहा हूँ ना, तो इस समय रजाई के अंदर बैठे हुए हैं और नींद आ गई। अरे दिल्ली का तो काम बहुत खराब है, दिखता ही नहीं कुछ भी, पूरे दिन भर सो गए। इस टाइम पर तो गजब हालत होती है। क्या मौसम बढ़िया हो गया। चलिए भैया 1 पे लिमिट देखते हैं भाई। लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1, लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1, लेफ्ट से लिमिट 1 माइनस। बेटा 1 माइनस का मतलब समझो पहले। यहाँ पर क्या है, यदि आप 1 माइनस का मतलब नहीं समझोगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखो अभी आपको जो फंक्शन गिवन है मैं उसको समझाता हूँ। ये 0 से कम तो ये रहा 2x + 3 और ज्यादा है 3x + 4। अब मैं बोल रहा हूँ 1, ये रहा 1। तो 1 से कम के लिए कौन सा फंक्शन आएगा? 2x + 3 नहीं आएगा। 1 से हल्का सा कम, 1 से कम का मतलब है 1 माइनस का मतलब होता है 0.999999। तो 0 से ज्यादा है। 1 माइनस का मतलब होता है 0 से और 1 से हल्का सा कम। तो 0.99999, तो 0 से तो ज्यादा है ना। तो बेटा इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट में भी यही आएगा और राइट हैंड लिमिट में भी यही आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसका कोई मतलब नहीं है 0 से कम के लिए है। 1 से कम के लिए 0 से ज्यादा है, 1 से कम मतलब 0 से ज्यादा। तो ये आ गया 3 × x + 1 रख दीजिए भाई। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गई? 6। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस, ये भी यही आएगा, अभी बताया मैंने तुम्हें 6। अब बिकॉज लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस fx इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस fx। तो देयरफॉर लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 fx इक्वल टू 6। तो 1 पे लिमिट कितनी आ रही है भाई? 6 पे लिख लीजिए। ये समझना है ना 1 से कम के लिए भी ये क्यों आया, 1 से ज्यादा के लिए भी क्यों आया। क्योंकि 1 से हल्का सा कम मतलब 0 से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा तो 0 से तो ज्यादा ही होगा ये। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सोल्व होती है। तो एक कंसेप्ट तो ये है, क्योंकि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, जब हम सोल्व करते हैं। भाई यहाँ तो कोई दिक्कत हो ही नहीं रही थी, जब दिक्कत होगी तब क्या करेंगे वो बताना। If function fx equal to limit fx equal to x minus 4 upon modulus x minus 4, x is not equal to 0, 0,
x equal to 0, then find, sorry, x is not equal to 4, limit x tends to 4 f। इसको लिखिए बेटा, पहले अभी समझा रहे हैं कैसे निकालना। तो हमें x इक्वल टू 4 पर इसकी लिमिट निकालनी है। x माइनस 4 अपॉन मॉडुलस x माइनस 4, ये गिवन है x इज नॉट इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 4 पे 0 है। तो हमें x इक्वल टू 4 पर इसकी लिमिट निकालनी है। देखो, नॉट इक्वल टू 4 का मतलब होता है कि वो 4 से कम भी हो सकता है और 4 से ज्यादा भी, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए आएगा। अब कैसे निकालेंगे, देखो जब, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से समझिए। लिमिट एट एक्स इक्वल टू 4, सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 माइनस, मैंने बोला ना दोनों में आएगा, ये भी आएगा ये भी आएगा, दोनों में यही आएगा। तो ये लिख दिया मैंने x माइनस 4 अपॉन मॉडुलस x माइनस, x माइनस 4 अपॉन मॉडुलस x माइनस। अब देखो क्या है, यदि मैं इसमें 4 रखता हूं, कौन सा फॉर्म आ रहा है, 0/0 फॉर्म। भाई x इक्वल टू 4 रख के देखो, 4 माइनस 4 0 और माइनस 4 0, तो ये आ रहा हमारा 0/0। अब 0/0 आ रहा है, तो फिर अब हम कौन सा तरीका यूज करते हैं, नया तरीका है, ध्यान से समझना। हम ऐसा लिखते हैं, वो क्यों लिखते हैं वो अभी समझा दूंगा। हाँ, पुट x इक्वल टू, देन s टेंड्स टू 0। बता रहा हूँ जब भी 0/0 आएगा तो आप x की जगह ये क्या लिख रहा है, 4 माइनस मतलब 4 से हल्का सा कम। तो मैंने हल्का सा कम मतलब मैंने क्या माइनस कर दिया, h चीज है नेग्लिजिबल वैल्यू, और वो हमेशा किसकी तरफ जाएगी, 0 की तरफ। फॉर एग्जाम्पल अभी लिखना मत, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। h है आपका सपोज 0.0000000000001, तो बेटा ये h किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ। यदि मैं 4 में से इसको माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 3.99999, वही तो करते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसमें मैंने इसको किससे डिनोट किया, एच क्या है, नेग्लिजिबल वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू है, इसकी समझ लेना। एच इज ए पॉजिटिव वैल्यू एंड ऑलवेज टेंड्स टू, हमेशा 0 की तरफ जाएगी, हमेशा 0 की तरफ जाएगी। तो हमने क्या रखा, x की जगह क्या रखनी है, 4 माइनस x, और x किसकी तरफ जाएगा, 0। अब रख दो भाई हर x की जगह। अब जब कैसे चेंज करेंगे, लिमिट को भूलना मत, लिमिट जब तक वैल्यू नहीं आएगी तब तक लिमिट लिखती रहना। देखो जब एल आई एम, यहाँ पर आप इसको चेंज कर दोगे, क्या लिख दोगे, x की जगह 4 माइनस एच, नीचे भी 4 माइनस एच माइनस 4 से 4 क्या हो गया, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ऊपर कितना आ गया, माइनस एच, और नीचे क्या आ गया, मॉडुलस। मॉडुलस माइनस एच की वैल्यू क्या होती है बेटा, एच। एच से एच क्या हो गया, तो इसकी लेफ्ट लिमिट कितनी आ गई, -1। अब मैंने यहाँ लिमिट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये -1 आ गया, वैल्यू आ गया। तो इस तरह से इसकी लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, ठीक है। लिखो, इसको नहीं समझ में आएगा तो अभी दोबारा बता देंगे, पहले इसको लिख लो। तो दिस इज द लेफ्ट लिमिट, ये इसकी लेफ्ट लिमिट आ गई है। अपॉन लगाना बेटा, x माइनस 4 अपॉन तो लगाएंगे तो
तो ये हमारी लेफ्ट लिमिट आ गई। मैंने बोला x टेंड्स टू 4 माइनस मतलब 4 माइनस h, 4 में से आपने एक नेग्लिजिबल वैल्यू हटा दी और h किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, तो हर x की जगह 4 माइनस h रख दिया हमने। यहाँ माइनस h आ गया, यहाँ मॉडुलस माइनस h आ गया। माइनस h का मॉडुलस क्या होगा, प्लस h। क्यों होगा प्लस h, h आपका पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव वैल्यू आ गई। नेगेटिव का मॉडुलस क्या होता है, पॉजिटिव, कैंसिल हो गया तो माइनस। अब राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ भाई, राइट हैंड लिमिट आर एच लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस, अगेन फंक्शन तो यही आएगा क्योंकि ये भी 4 के इक्वल नहीं है। अब मैं क्या रखूंगा, पुट x इक्वल टू 0/0 फॉर्म आ रहा है। देखो x इक्वल टू 4 प्लस h, देन x टेंड्स टू 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 4 प्लस h माइनस 4, मॉडुलस 4 प्लस h माइनस 4, लिमिट h टेंड्स टू 0, h मॉडुलस h की वैल्यू है h और h क्या हो गया, कैंसिल हो गया 1, तो इसकी राइट हैंड लिमिट किसकी इक्वल आई, 1। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है क्या, नो सर। तो ये इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। Now because limit x tends to 4 minus fx is not equal to limit x tends to 4 plus fx. Therefore, limit x tends to 4 fx does not exist. तो इसकी लिमिट x tends to 4 fx भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिखो इसको, चलिए भाई ये हो गया आपका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह से हमें लिमिट चेक करते हैं कि भाई लिमिट एग्जिस्ट कर रही कि नहीं कर रही। क्या अच्छा है मतलब, क्यों कल कैसे ले पैसे अच्छा बच गए। चलो भाई नेक्स्ट, भैया ध्यान रखा करो प्लीज फॉलो का अभी से। तेरा तो बना ही भी नहीं होगा अभी तक, कैसे बन जाएगा अभी 18 साल को हो गए। लाइसेंस लर्निंग कैसे बन गया 18 बन जाते
चलो मैं भी बनवा लेता हूँ। अभी बनवा लेता हैं? अच्छा 2 साल तक लर्निंग रहता है वो विदाउट गियर वाली। चलिए देखो अरे बस सपोज एफ एक्स इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इज लेस देन 1 4 x इक्वल टू 1 b माइनस ए एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड if limit x tends to 1 fx equal to f1, what are the possible values of a and b? Values of a and b, भाई हमें गिवन है कि लिमिट x टेंस टू 1 fx इक्वल टू f1, मतलब लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल गिवन है। यहाँ पर आपको लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल गिवन है। गिवन है आपको लिमिट x टेंस टू 1 fx इक्वल टू f1। इसका मतलब लिमिट x टेंस टू 1 का मतलब होता है इसकी लेफ्ट लिमिट 1 माइनस इसकी राइट लिमिट 1 प्लस इक्वल टू f1। ये तीनों वैल्यूज थे। यदि f1 के इक्वल है इसका मतलब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल है। तो इसको हमने लिख दिया लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx इक्वल टू f2। अब मैं लेफ्ट लिमिट की बात कर रहा हूँ लिमिट। तो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, बोलो 1 से कम कौन सा फंक्शन है? बोलो भाई ऑनलाइन बोलो। a plus bx। a प्लस बी एक्स। अब x की जगह 1 रखने में कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है, नहीं आ रही। तो इसका लेफ्ट लिमिट आ गया a प्लस बी, इसका हमारा लेफ्ट लिमिट आ गया a प्लस बी। अब मैं RHL निकाल रहा हूँ लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, 1 से ज्यादा b माइनस ए एक्स की जगह 1 रख दो। भाई जो वैल्यू रखोगे तो लिमिट नहीं लगाओगे। इसकी राइट लिमिट आ गई b माइनस, की राइट लिमिट आ गई b माइनस। नाउ वैल्यू ऑफ फंक्शन f1 इक्वल टू 1 पे क्या है वैल्यू आ रही है 4, या आप मुझसे बोलो f1, तो 1 पे 4 आ रही है। अब ये तीनों वैल्यू इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम तीनों वैल्यू है a प्लस बी इक्वल टू बी माइनस ए इक्वल टू 4। a प्लस बी लेफ्ट लिमिट, c माइनस ए राइट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन 4, ये तीनों वैल्यू इसको है। अब देखो a प्लस बी इक्वल टू 4 पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 4, ऐड कर दो 2b इक्वल टू 8, b का वैल्यू 4 आ गया, b का वैल्यू 4 रख दो। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b? तो a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू, ये हमारे पास a और b की वैल्यू है। a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू, वन से ज्यादा हो रहा ना f इक्वल टू 1, f1 मतलब x इक्वल टू 1, तो 1 पे क्या वैल्यू आ रही है पूरा लिख लो भाई जल्दी, अच्छी प्रॉब्लम है। लिमिट निकालना कल से देखेंगे, अभी तो सिर्फ मैं
किस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ वो देख रहा हूँ। नेक्स्ट एनसीईआरटी की प्रॉब्लम थी ये तुम्हारी। अब जैसे ये तो इस टाइप की प्रॉब्लम करवा दी, लेकिन फिर एक और देख लेते हैं। इवेल्युएट लिमिट एक्सटेंस टू 0 fx where fx equal to modulus x upon x is not equal to 0। ये मुझे निकाल। भाई x 0 के इक्वल नहीं है तो मॉडुलस x अपन x आ रहा है, और 0 के इक्वल है तो x इक्वल टू, मुझे 0 पर लिमिट निकालनी है, मतलब 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। बिल्कुल इस टाइप की प्रॉब्लम अभी किया था। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, लिमिट एट x इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सटेंस टू 0 माइनस, भाई 0 के इक्वल नहीं है मतलब यही आएगा। यदि मैं इसमें 0 रखता हूं तो कौन सा फॉर्म आ रहा है, और 0/0 फॉर्म आता है। तो मैंने क्या बोला था, पुट x इक्वल टू 0 माइनस h, देन h टेंस टू 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। ऊपर आया माइनस h का मॉडुलस h, तो ये आ गया लिमिट एक्सटेंस टू 0, ऊपर तो आ गया h और नीचे आ गया माइनस h, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई -1। नाउ राइट हैंड लिमिट एक्सटेंस टू 0 प्लस, put x equal to 0 plus h, then x tends to 0, तो लिमिट x tends to 0 मॉडुलस 0 plus h अपॉन 0 plus h। बोलो 0 plus h का मॉडुलस अपॉन h। क्या आ रही है इसकी लेफ्ट राइट हैंड लिमिट, क्या दोनों इक्वल आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। इसका मतलब ये भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका लिखो does not exist। इसका मतलब x इक्वल टू 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी।
चलिए नेक्स्ट। If fx equal to mx square plus m, x is less than 0, nx plus m, x is greater than 0 less than equal to 1, और nx cube plus m, x is greater than 1. For what integers m and n does both limit x tends to 0 fx and limit x tends to 1 fx exist? ये हमसे पूछ रहा है कि m और n की कौन कौन सी वैल्यू के लिए ये एग्जिस्ट करेगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 fx और लिमिट x टेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट। 0 और 1 की मतलब x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पर मतलब m और n की कौन कौन सी वैल्यू के लिए ये एग्जिस्ट करेंगे। चलिए देखते हैं भाई। लेफ्ट एक तो 0 पे लिमिट निकालनी, एक राइट। तो सबसे पहला लिमिट एक्स एक्स इक्वल टू 0, लेफ्ट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस 0 से कम। बोलो भाई, सब बोलना, ऑनलाइन वाले भी। 0 से कम ऑनलाइन, 0 से कम mx square mx square plus n। mx स्क्वायर प्लस n। क्या इसमें 0 रखने में कोई दिक्कत आएगी क्या? तो रख दो भाई। क्या आ गई इसकी लेफ्ट लिमिट? n आ गई। इसकी लेफ्ट लिमिट n के इक्वल आ गई। क्लियर है? राइट लिमिट 0 से ज्यादा, ज्यादा मतलब हल्का सा ज्यादा, nx प्लस n, ये वाला nx प्लस n। 0 रख दो भाई, m आ गई। अब ये बोल रहा है कि m और n की कौन कौन सी वैल्यू के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एग्जिस्ट करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एग्जिस्ट when limit x tends to 0 minus fx equal to limit x tends to 0 plus fx। बोलो सही है कि नहीं भाई? लिमिट x tends to 0 fx कब एग्जिस्ट करेगा? जब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आपस में, इसका मतलब जब n और m की वैल्यू इक्वल आएगी तभी एग्जिस्ट करेगा। तो फॉर एवरी सेम वैल्यू ऑफ, आप इसको ऐसे लिखोगे, फॉर एवरी सेम वैल्यू ऑफ m एंड n लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एग्जिस्ट। दोनों की सेम वैल्यू के लिए आपकी लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एग्जिस्ट करेगा। सेम वैल्यू या फॉर एवरी इक्वल वैल्यू ऑफ या सेम वैल्यू ऑफ m एंड n, जब और m और n की वैल्यू सेम आएगी
हेलो हेलो चलो भाई कहाँ गया। हाँ तो भाई अपन ने क्या बोला इसकी 0 पर हमने लिमिट निकाली भाई, कोई कॉल आ गया था उसकी दिक्कत हो गई। नहीं ठीक है, तो एम और एन की सेम वैल्यू के लिए ये इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब मैं लिमिट एक्सटेंस टू 1 पे चेक करूंगी। कहाँ खत्म, अभी तो लिमिट एक्स इक्वल टू 1 है, निकाल लिया तुमने। लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1, लेफ्ट से लिमिट एक्सटेंस टू 1 माइनस बेटा एन एक्स प्लस एम आएगा, मतलब एन प्लस एम आ गया और एच। लिमिट एक्सटेंस टू 1 प्लस के लिए क्या था फंक्शन देखो, एम तो है 1 रख दो, कितना आ गया एन प्लस एम, तो ये भी एन प्लस एम आ गया। ये एन प्लस एम आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ रही कि नहीं आ रही। अब देखो एक हम क्या बोलेंगे, लिमिट एक्सटेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्सटेंस टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट, ए लिमिट एक्सटेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंस टू 1 प्लस एफ इक्वल टू एन प्लस एम इक्वल टू एन प्लस एम। अरे ये तो वैसे इक्वल आ रहा है, अरे एन प्लस एम किसके इक्वल आ रहा है, एन प्लस एम तो इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एन एंड एम, कुछ भी हो एन और एम की वैल्यू, लिमिट एक्सटेंस टू 1 एफ एक्स। भाई 0 तो तब एग्जिस्ट करेगा जब एन और एम की वैल्यू सेम आएगी, लेकिन यहाँ पर कोई भी एन और एम की कोई भी वैल्यू के लिए आपका लिमिट एक्सटेंस टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा। एन और एम की कोई भी वैल्यू के लिए एन और एम लिमिट एक्सटेंस टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा।
क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब देखो, होमवर्क सभी को करना है प्लीज। मैं होमवर्क ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 1-2 ही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज, ये है हमारी एक्सरसाइज 13.1। इसका क्वेश्चन नंबर एक तो करना है 24, एक करना है 25 नहीं 26, 25 तो मैंने करवा दिया। एक करना है 27, बस ये 3 वैल्यू करनी, 3 करनी है, बाकी सब करवा दी नहीं। बाकी जो बच्चे वो कल करवा के आगे चालू करते। ये तीनों क्वेश्चन करके भेज देना आप, 24, 26, 27। और यदि कोई स्पेसिफिक पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो रुक जाना। लिमिट ऑफ x इक्वल्स टू 1 और इसमें n प्लस n नहीं आता तो फिर हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यू रखने पर वो एग्जिस्ट हो सकता है, एग्जिस्ट करता ही नहीं, ये भी हो सकता है। चैप्टर नंबर 13 चैप्टर नंबर 13। 2 मिनट के लिए बंद कर रहा हूँ।